एक टाइम पर भारत के साथ लगभग पूरी दुनिया पर राज करने वाला यूनाइटेड किंगडम यानी यूके एक विकसित देश होने के बाद भी उसने अभी तक अंतरिक्ष में अपनी धरती से एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। और हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों से लड़कर आजाद हुआ। आजादी के कुछ सालों बाद ही कई सारे युद्ध झेलने पड़े। इसके बावजूद भी 1980 से भारत लगातार स्पेस मिशंस को अंजाम दे रहा है और आज के टाइम पर एक सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी बनी हुई है जो पूरी दुनिया में सबसे कम कीमत पर सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचा देती है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के अलावा कहीं पर भी नहीं है और यूके आज एक सिंगल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ तक कि यूके के सैटेलाइट भी भारत ही लॉन्च करता है। यूके ने अभी 2023 के अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च करने का ट्राई किया, उनका वो मिशन भी फेल हो गया। भारत के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें थैंकफुल रहना चाहिए, भारत के पास इसरो जैसी कामयाब स्पेस एजेंसी है। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हम देखें तो पूरी दुनिया में 6 से 7 देश ही ऐसे हैं जो रेगुलर सैटेलाइट लॉन्च करते रहते हैं और जिनमें सबसे सस्ते सैटेलाइट भारत लॉन्च करता है। सबसे कम कॉस्ट में भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट को लॉन्च कर देता है। ऐसा भारत के अलावा कोई भी देश नहीं कर पाता। इसलिए जिन देशों के पास भी अपनी खुद की स्पेस एजेंसी है वो भी भारत से ही अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी यूके ने सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। 1971 में ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया की ही धरती से एक डमी सैटेलाइट लॉन्च किया था। उन्होंने आज तक अपनी धरती से एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं किया। 2023 में जो सैटेलाइट लॉन्च किया था उसमें उन्होंने अपने रॉकेट को बोइंग 777 प्लेन के अंदर मिसाइल की तरह फिट कर दिया और उसे 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाकर उसे वहां से लॉन्च किया था। अब इसमें देखा जाए तो जो प्लेन था वो भी अमेरिकन कंपनी बोइंग का था, यानी इनके पास खुद का कोई लॉन्च पैड भी नहीं है। और इकोनॉमी के अंदर अभी भारत ने इन्हें बीट किया है। जब ये भारत को आजाद करके गए थे तब इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत उनसे आगे भी निकल सकता है कहीं। और जब भारत को एड देना बंद किया था ब्रिटेन ने तो इनमें सबसे ज्यादा रीजन यही उठाया था कि इनके पास तो स्पेस एजेंसी है, ये तो स्पेस मिशंस करते हैं, इनके पास तो स्पेस प्रोग्राम है। असल में देखा जाए तो यूके के लिए सबसे चुभती नस इसरो ही है कि इन लोगों पर हमने राज किया और आज ये स्पेस में कहां खड़े हैं। अगर हम इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइटों की बात करें तो नवंबर 2022 तक 385 सैटेलाइट वे थे जो सिर्फ दूसरे देशों के लिए भेजे गए थे। यानी उन्होंने इसरो को पैसे दिए और उन्होंने उनके सैटेलाइट अंतरिक्ष में सक्सेसफुली पहुंचाए। हमारे इसरो की सैटेलाइट लॉन्चिंग कैपेसिटी इतनी है कि हमारा विदेश मंत्रालय भी इसरो के साथ मिलकर हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाता है। मेक्सिको, अफ्रीका और अमेरिकन कई ऐसे देश हैं, जब भी हमसे उनसे कोई डील करनी होती है तो हम उनको ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ ये डील कर लो और हम आपके सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे। और ऐसा हमने ब्राजील के साथ किया भी है। ये तो रही बात सैटेलाइटों की। इसरो मून और मंगल मिशन भी कर चुका है और जो फ्यूचर में इसके मिशन है वो है गगनयान, चंद्रयान 3, आदित्य L1 और निसार। आगे फ्यूचर के बहुत ही बड़े मिशन हैं जो इसरो करने जा रहा है। और यूके की बात करें, अगर वो एक ढंग से सैटेलाइट लॉन्च कर ले वही बहुत बड़ी बात है। आई होप आपके लिए जानकारी अच्छी रही होगी। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।